साहेब जी, सत साहेब, वंदे मातरम, गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों और प्रेमियों को, साधु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूँ और मानव पंथ चैनल के माध्यम से ये जो चैनल शुरू किया गया है, ये किसी मतलब किसी को भ्रमित करने या उलझाने का काम नहीं है। हम जो है आज से 600-700 साल पहले जो भाषाओं का अलग अलग क्षेत्र में जो प्रकरण था, उन्हीं विषयों को हम जा करके हमने खोजा है कि उस दौर में 600-700 साल पहले किन किन भाषाओं का आपस में मुकाबला होता था और टक्कर होती थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने, दबाने का जो है सिलसिला हुआ करता था। और उस वक्त में संत भी हुए हैं और कवि भी हुए हैं और ब्राह्मण जो गण के लोग हैं वो अपनी संस्कृत भाषा को भी उस दौर में कवि बन के या काव्य रचनाएं बहुत करते थे। और 600 साल के बाद में जो भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं थी, जो आम तौर पे बोली जाती थी व्यवहार के लिए, वो भाषाएं आज नहीं बोली जाती, क्योंकि शुद्ध हिंदी का दौर जो है वो शुरू हो गया। और भाषाओं के विपरीत जो चलन हुआ है उसमें बहुत बदलाव हो गया। हर किसी ने अपने क्षेत्र की भाषा को पूरी तरह डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 1398 में कबीर साहिब, संत कबीर साहिब के दौर में, उनके जीवन काल में जो भाषा थी, उस पे ज़्यादा आज घोलमेल हो रहा है। कबीर साहिब का जो बीजक है उसमें इतिहास में पाया गया है, हमने जाना है कि बीजक के अलावा कबीर साहिब ने कुछ भी नहीं बोला। और बीजक में जो हैं वो 3 चीज़ मिलती हैं इतिहास के मुताबिक, रियल में, सत्य, जो सच जिसको देखा जाए, उसमें शब्द, साखी और रमैणी 3 चीज़ें, बाकी कुछ लिखा है नहीं। अब ये बाद में जो अनुराग सागर है, ये चीज़ें जो जिन्होंने लिखी हैं उनका कोई खास
अता पता नहीं। और जिन्होंने अनुराग सागर को लिखा है वो बीजक में से निकाल के लिखा है। क्योंकि कबीर साहिब की तो शुद्ध हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। और अनुराग सागर भी पूरी तरह से सेम भाषा में लिखा गया है। तो पता चलता है कि कबीर साहिब के शरीर छोड़ने के बाद कुछ ही महीनों या बाद जो है अनुराग सागर को लिखा गया है। भाषा वही है, लेकिन कबीर साहिब का जो अनुराग सागर है वो नहीं है। ये इतिहास बताता है संपूर्ण तरीके से। अब कबीर साहिब की जो कुछ वाणियाँ हैं जिनमें लोग उस दौरान जो कवि थे उन्होंने कबीर साहिब के बीजक को लिखा है, वो अलग अलग क्षेत्र के कवियों ने लिखा है। उस वक्त में यूपी के, उत्तर प्रदेश के बहुत कवि माने जाते हैं, बंगाल के भी कवि माने जाते हैं, कर्नाटक के भी कवि माने जाते हैं। तो बाद में जो है उन्होंने अपनी अपनी भाषा में कबीर साहिब की वाणियों में अपनी अपनी भाषा प्रस्तुत कर दी। उसके बाद 600 साल के बाद दौरान 100 साल हुए, फिर 200 साल हुए, फिर 300 साल हुए, फिर 400 साल हुए, फिर 500 साल हुए। जब 500 साल बीजक को हो गए थे तब ये लगा लो कि 1800 के बाद जो बीजक लिखा गया है उस दौरान तो बहुत कवि हो गए थे। और इतने कवि हो गए थे कि न जाने क्या क्या शुद्ध हिंदी में ठोक दिया बीजक को। और जो बीजक है वो संपूर्ण भाषा से गायब हो गया। जो उस दौरान 600 ईस्वी पहले जो भाषा थी वो भाषा गायब हो गई। अब वो भाषा गायब हो गई, वो भाषा बची कुल मिला के 25%, और 75% जो है हिंदी भर दी गई। और जब 100 साल के बीच के जब टीकाकरण देखते हैं तो सब में शुद्ध हिंदी का प्रयोग मिलता है, जो कबीर साहिब की वो भाषा है ही नहीं। कबीर साहिब के बीजक में जब हम देखते हैं तो कुछ बातें ऐसी सटीक मिलती हैं जो कबीर साहिब ने कभी हेरा फेरी की ही नहीं। और वो बातें मिलती हैं बीजक में कि कबीर साहिब का, पहले तो ये जान लीजिए कि कबीर साहिब ने अपने बीजक में 2% से कम संस्कृत शब्दों का जो है उपयोग किया है। हिंदी का तो वहां कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पहले तो संस्कृत थी, उसके बाद तो हिंदी आई है ना।
तो जब संस्कृत और उर्दू का आपस में उस टाइम टकराव था, तो कबीर साहब ने लोगों को समझाने के लिए कुछ 2% से भी कम संस्कृत का उपयोग करना पड़ा। और जब संस्कृत उस टाइम संस्कृत और उर्दू का टक्कर था, आपस में बोलबाला था, और क्षेत्रीय भाषाएं जो थी वो तो लिखी नहीं जाती थी। कागज हैं, पत्थर हैं, कोई लेखन है, वो या तो उर्दू में लिखे जाते थे या संस्कृत में लिखे जाते थे। हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं था। खड़ी बोली एकदम। और वो बोली आज भी जो भाषा है वो कई कई जगहों पे मिलती है। हरियाणा में मिलती है लगभग, क्योंकि हम खुद यूज करते हैं हरियाणा में। हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो हम खुद यूज करते हैं। राजस्थान में यूज होती है। इधर उत्तर की ओर तिब्बत में भी कई शब्द जो कबीर साहब ने बोले वो तिब्बत में भी मिलते हैं। चाइना से पहले देश रहा उसमें भी मिलते हैं। यहाँ तक कि 2000 वर्ष से पहले जो शब्द है वो भी कबीर साहब ने बोला है। वो भाषा जिसको बौद्धिस्ट भाषा बोलते हैं, धम्म लिपि में जो बोला गया है, वो भाषा कबीर साहब के बीजक में मिलती है। तो आप सोचिए कि संस्कृत वाले तो लेके नहीं आएंगे उस भाषा को जो कबीर साहब ने बोली है, और ना ही उर्दू वाले लेके आएंगे। और जो आज देख रहे हैं बीजक, ये पूरा हिंदी में भरा पड़ा है। कोई भी बीजक आप कहीं से भी मंगवा लीजिए, हिंदी में मिलेगा। कोई इक्को दुक्की वाणी मिलेगी। मैंने बताया ना कि बीजक में 25% ही वाणी कबीर साहब की हैं और 75% अलग अलग क्षेत्र की हिंदी डाली गई है टीकाकरण में। ऐसा क्यों हुआ कि भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई रचनाकार हो वो अपने आप को नीचा दिखाएगा जब कुछ लिखेगा, तो वो तो अपनी हवाई करेगा और कुछ शब्द अपनी ओर से भी जोड़ेगा। अब देखिए, एक बीजक को अगर करीब करीब 60 कवियों ने लिखा है, तो पहले जिसने टीकाकरण किया है उसने अपनी भाषा घुसेड़ी। दूसरे ने जब टीकाकरण किया तो पहले वाले का जो टीकाकरण किया था, तो दूसरे वाले ने ये सोचा कि इसने तो पहले से ही इस वाणी का हेरफेर कर दिया, क्यों ना मैं अगली वाणी का हेरफेर करूं। तो इस तरीके से एक एक वाणी लेके हेरा फेरी उन्होंने अपनी ओर कर दी। अब जब टीकाकरण बंद ही हो गई, क्योंकि उसके बाद तो गुरुआ लोग हो गए समझाने के लिए, विजक को समझाने के लिए, तो फिर आगे टीकाकरण करने की जरूरत क्या थी। कवियों ने तो अपना, जो अलग अलग टीकाकरण वाले कवियों ने तो अपना इतिहास रच दिया ना। इसमें कबीर का इतिहास कहाँ है? इसमें है ही नहीं। तो वो तो अपनी जिन 60-70 कवियों ने जिन टीकाकरण कर दिया, तो कितनी वाणियां गायब हो गई होगा। सोच लीजिए, अगर एक कवि 2 वाणी लेके घालमेल करता है तो 70 कवि वाणियों में कितना घालमेल करेंगे। तो इसका मतलब तो 25% ही लगभग वाणियां बची होंगी और 75% हिंदी और अलग अलग कवियों का जो टीकाकरण है रचनाकारों का वो चल रहा है। कहाँ तक कबीर साहिब के बीजक को ढूंढेंगे आप? कबीर साहिब ने राम जो शब्द है वो खुल के कभी नहीं कहा। तो कबीर के बीजक में ये राम किसने लिख दिया? आप खुद सोचिए, विचारिए।
और कबीर साहब से पहले कोई रामायण नाम का कोई शब्द नहीं था। रामायण नाम का ना तो संस्कृत में, जब संस्कृत का संस्करण हुआ तब किसी ने रामायण शब्द लिखा, और ना ही उससे पहले तो प्राचीन धम लिपि वगैरह, ये ग्रीक भाषा वगैरह ये चलती थी, उनमें तो ये शब्द है ही नहीं। तो ये जो बाद में शब्द हिंदी में जो लिखे जाते हैं आज, वो शब्द कहाँ से आ गए, किसने लिख दिए भाई? उसके बाद तो किसी राजा की घटना ही नहीं घटी, किसी राजा की कोई घटना नहीं घटी कबीर साहब के बाद। सिर्फ मुगल आए हैं, मुसलमानों का राज्य हुआ है, और उसके बाद फिर फ्रांसीसी और फिर ब्रिटिश, वो जो अपने ब्रिटिश राज्य और ये सब आ गए। कबीर साहब से पहले जो थे, वो उन राजाओं का जो इतिहास मिलता है, उनकी कहानियाँ कुछ और हैं। और जब हम 200, 250, 300 ईसा मतलब ईस्वी से पहले पूर्व जाते हैं, तो वो बौद्धिस्ट धम्म लिपि, अशोक साम्राज्य, सिंधु घाटी ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी सभ्यता मिलती है। उसके बाद सभ्यता, और सभ्यता में ही गण थे। गण, जब कोई जाति पाति नहीं थी, गण हुआ करता। जैसे कोई काम करता है तो उसका गण रख देते थे, गण। जैसे कोई सोने का काम करता था तो उसका सुनार गण होता था, जाति नहीं थी, गण चलते थे। जाति तो पाति बाद में शुरू हुई। खैर छोड़िए, चल हम बात करते हैं बीजक की वाणी का। तो ये बीजक की वाणी में लिखा, और आप लोग सुनते भी हैं कि कबीर साहिब ने अपनी वाणी में, और वो वाणी बहुत प्रचलित है, बहुत ही प्रचलित वाणी है, और आप सुनेंगे कि देखेंगे कि वाकई में घालमेल हुआ है कबीर की वाणी में। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ, ये मिल गया, ये कबीर की वाणी है, ये वाली पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या लिखा है। कि लेने को हरि नाम है, और देने को अन्नदान। स्पष्ट है, लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान। तैरने को है दीनता, और यहां बूडन कर दिया, बूडन, ये बूडन लिखा हुआ है, बूडन देख रहे हैं आप, बूडन, बूडन। ये बूडन क्या है, क्या अर्थ है ये बूडन? गलती है ये जो बूडन, बूडन कोई अर्थ नहीं है इसका, कोई भाषा ही नहीं है ये जो बूडन है, ये डू आना चाहिए था पहले, डूबन, डूबना, डूबन। डूबन को है अभिमान। क्या लिखा है? लेने को हरिनाम है, देने को अन्नदान, और तैरने को है दीनता, और डूबने को है अभिमान। अब देखिए, ये जो भाषा है ये स्पष्ट हिंदी भाषा है, कोई भी बोलो तुरंत समझ जाएगा। लेकिन ये भाषा तो कबीर साहब की है ही नहीं, तो ये हिंदी भाषा आ कहां से गई? सोचिए। दूसरी बात, कबीर साहब बताते हैं कि
लेने देने की बात कबीर साहब ने कभी नहीं कही। परिवर्तन परिवर्तन हो जाने वाली कोई बात कबीर साहब ने नहीं की। कौन साबित कर देगा कि कबीर साहब ने परिवर्तन कर दिया? परिवर्तन तो फिर भेदभाव होता है ना। कबीर साहब ने तो ऐसा कहा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं कहा। कौन गुरु ऐसा है जो बताएगा कि लेने देने की बात कही कबीर साहब ने? हवाई इस बीजक में इतनी उड़ा दी गई है, आप लोग उलझते ही जा रहे हो। कारण क्या है? हम तो नहीं उलझेंगे भाई, हमें तो उनकी भाषा जो आज हमारे क्षेत्र में भी बोली जाती है, खड़ी बिल्कुल वो की वो भाषा हमारे क्षेत्रों में भी बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, पहाड़ी भाषा में कुछ इलाकों में बोली जाती है। कैसे हम झूठ मान लेंगे भाई? हमारी ये दादा लाई भाषा है। हमारी भाषा को कोई अलग से बदलेगा तो हमें तो बिल्कुल दर्द होगा भाई। अरे कबीर साहब ने तो अपनी भाषा में जो बोला है वो लेने देने और शुद्ध हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ राम का नाम लेने की बात कहाँ से आ गई? अगर कबीर साहिब कहेंगे कि भाई राम का नाम ले ले, कहाँ से ले होगे? किसके हाथ से ले होगे? ये लेने की बात कहाँ से आ गई भाई? कबीर साहब ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कमाल है। कबीर साहब ने एक वाणी बोली है, तन थीर मन थीर और वचन थीर। ये स्थिर क्या होता है? स्थिर, सीधा, एक जगह रहना। कबीर साहब ने यहां तो कोई परिवर्तन नहीं किया। और एक वाणी और है कि मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये रहे, ये वाणी है कि पानी में घी निकसे, पानी में घी निकले, निकसे का मतलब निकले। रूखा खाए ना कोई, रूखा मतलब सूखी रोटी ना खाए कोई। चंचल मन निहचल करे, चंचल मन निहचल करे, फिरी फिरी नाम लगाए। आप खुद समझिए। और दिखाते हैं आपको। क्या लिखा? मन चलता तन भी चले, मन चलता तन भी चले, और ताते मन को घेर, मन तन दोहू बसी करे, मन और तन दोनों को बस में करे। होए राई सुमेर, होए राई सुमेर। तो यहाँ कबीर साहब ने तो यहाँ तन और मन को बांधने का प्रयास किया गया है एक जगह। तो ये लेने देने वाला प्रकरण कब से चल गया? परिवर्तन वाला, लेना और देना दो हो गए। कबीर साहब ने अपनी हर भाषा में, अपनी भाषा में हर जगह स्थिर, स्थिर, अविचल, अचल, स्थिरता, अचल, निश्चल,
अब कबीर साहब की एक बाणी और है, कबीर सुमरिन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मथी सोधिया, दूजा देखा काल। यहां क्या कह रहे हैं कबीर साहब? सुमरिन। कबीर साहब की विजक में दो बातें चलती हैं। सुमरिन जो शब्द है वो धर्मदास का है, और जो भजे ये शब्द कबीर साहब का है। ये इतिहास बीजक बताता है, और वाकई में भी है। भजे, ये भजे शब्द कहाँ से आया, और सुमरिन तो फिर इसका बताएंगे हम। ये ग्रीक भाषा जैसे वहाँ उस टाइम हुआ करता था कि सुनना और भजे याद करना। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे, सुमरिन और भजे। अब हम पीछे जाते हैं इतिहास में। उस टाइम ग्रीक भाषा में बहुत प्रचलन था, जो ये चाइना तिब्बत साइड में ये बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रचलन था उस वक्त, अशोक के ज़माने में। तो ये भजे का मतलब था कि जो महत्वपूर्ण जो उनका गुरु था, या जैसे बौद्ध में ये प्रचलित था कि जो उनका गुरु है वो अपने गुरु को ही जो है सब कुछ मानते थे, क्योंकि वो सत्य का ज्ञान देते थे। इसलिए उन्होंने जो है भजे का मतलब जो है वो याद करना, कदम कदम पे। भजे का मतलब ये था कि जो गुरु से ज्ञान लिया गया और कदम कदम पे उस ज्ञान को वो याद रखें और उस ज्ञान के माध्यम से चलें, ये था। याद रखना या बार बार उसको सुनना, अपने ही मन में सुन लेना कि भी हाँ उन्होंने ये कहा था और मुझे चलना है। याद करना बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। सुमरिन है ये बाद में हुआ, जो जैसे ही संस्कृत का पूरी तरह आवागमन हो गया, चलन हो गया इधर उधर, और फिर हिंदी का शुरुआती दौर हो गया, पूरी मतलब स्टार्ट हो गया। तो धर्मदास जी तो पढ़े लिखे थे, उन्होंने तो फिर थोड़ा सा शुद्धिकरण कर दिया था, ज़्यादा नहीं, हल्का सा किया था सुमरिन को। अंग एक पार्ट है किसका? भक्ति का, और वो एक ही है, सिर्फ एक, दो नहीं है। सुमरिन सुनना, कोई बोल रहा है उसकी सुनना सुमरिन बोला जाता है। मुंह का और जिह्वा का और तन मन का तो इसमें सुमरिन में कोई विषय ही नहीं है, और ना भजे का कोई विषय है मुंह से बोलना। खैर कोई बात नहीं। अब जो लोग भाई लगे हुए लगे रहो, भाई घालमेल हो गया, हवा हवाई होगी कवियों की, तो वो वैसे ही चलेगा। अब जैसे चाहे वो, अब भी कोई गुरुआ जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो करते हैं, तो वो वाणी को पढ़ के न जैसा अर्थ लिखा है मनमाना अर्थ वो बता देते हैं। शब्द का तो कोई पूरी तरह से कोई है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। सहज, स्थिरता, ये सहज कहाँ से आया? कभी गौर किया है? शीतलता, शीतलता का ही सहज है, अलग नहीं है।
ये सहज धम लिपि में मिलता है। उस वक्त 2000 वर्ष पहले से चला आ रहा है ये धम लिपि में सहज, और सहज भजे सुमरिन बाद में आया है। तो ये हलचल कहाँ पैदा हो गई? स्थिरता जब चली थी तो ये हलचल कहाँ पैदा हो गई? तो विचारिए आप। और एक अचंभे वाली बात यह है कि कबीर साहब ने अपनी 2 जातियां बताई हैं। आप कहोगे ये 2 जाति कहाँ से हो गई? अरे भाई हैं, बताई हैं। इतिहास जाइए, जाके देखिए, वहां पे मेरी क्यों मान रहे हो? जाके देखिए 2 जातियां बताई हैं कि नहीं बताई। और वही जाति आज हमारे हरियाणा में भी प्रचलित है। वो कबीर साहब ने जो जाति बोली है 2, वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, बोधिष्ट वहां मिलता है वो जाति। कोरी, कोली भी बोला गया है और कोरी भी बोला गया है। और जब हमने इतिहास को उठाया और पूरी छानबीन की, तब मेरे भी समझ में आया, क्योंकि मैं खुद एक टेलर का सिलाई का काम करता हूं, और ये जो कोरी शब्द है ये कपड़े से रिलेटिव है। तब मेरे को पता चला कि कबीर साहब ने 2 क्यों बोला है। एक तो फेमस था ही कबीर साहब का जुलाहा, बुनकर, कपड़े को बुनने वाले। ये दूसरा क्या था? कोरी, ये गण था। अब जुलाहा शब्द तो उर्दू का है। ठीक है, आपने मान लिया उर्दू का है भी उर्दू का, क्योंकि उस टाइम संस्कृत और उर्दू दोनों टक्कर में थी। और उस वक्त जब हम देखें कि जुलाहा को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई नहीं बताएगा। हिंदी में जो हमारा प्राचीन जो सभ्यता का जो गण चला आ रहा है वो कोरी था। कपड़ा बुनने वालों को कोरी, या फिर बाद में ग्रीक वालों ने तरह तरह के कोहली भी बोल दिया, कोली भी बोल दिया, बहुत सारा घालमेल हो गया। और जो कपड़ा बुनते थे वो आगे भेजते थे, जब सिलाई करते थे कपड़े की, उसको क्या बोलते थे ये आज हम बता देते हैं आपको। उस टाइम दर्जी तो एक बाद में हुआ है। दर्जी तो आज कोई भी बन सकता है। मैं टेलर हूं और मैं हरिजन जाति से हूं, लेकिन मैं सिलाई का काम करता हूं, तो मेरा गण तो नहीं है ये पुराना प्राचीन। आज भी हमारे यहाँ बोलते हैं उसको गण को छिंपी लोग जो है वो कपड़ा सिलाई का काम करते थे, और जो कोरी लोग थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। ये हमारी प्राचीन सभ्यता के शब्द हैं। और इस कोरी जब नाम मैंने वाणी में पढ़ा तब मुझे याद आया कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं वो लहंगा पहनती हैं, लहंगा जो काफ़ी कपड़े का बनता है, मतलब 4-5 मीटर कपड़े का बनता है।
और जब वो मेरे से लहंगा सिलवाती हैं तो वो कहती हैं कि बेटा अच्छे से कपड़े की कोरी लगाना। कोरी हार में लगाता भी हूँ नीचे, जो सुंदर लगे, अच्छी लगे। तो ये कोरी कपड़े से रिलेटिव है, प्राचीन। तब मेरे समझ में आया कि कबीर साहब ने ये कोरी क्यों बोला है। और ये वाणी यहाँ आज हम आपको दिखा रहे हैं, कोरी वाणी, जो कोरी शब्द बोला कबीर साहब ने। ये रहा, ये देखिए, राम नाम जाना नहीं, आए टापा दीन, आए टापा दीन। और जो कोरी रेजा बुने, जो कोरी रेजा बुने, नेड़े आवे छोर। ये जो लिखा है ना, नीरा आवे छोर, ये जो कोरी रेजा बुने और नीरा आवे छोर। राम नाम जाना नहीं, आवे टप्पा दीन। और नीचे लिखा है, ऐसा लेखा मीच का, ऐसा लेखा मीच का, दोरी सके को दोर, दोरी सके को दोर। देखिए आप, ये कोरी शब्द आ गया। जो कोरी रेजा, रेजा उसी को बोलते हैं जो लंबा तारों को ऐसे और लकड़ी का बना होता है, जिससे वो करते हैं, जो उनका, वो आज भी हमारे कई जगहों पे, मेरा खुद नाना जी का रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ। तो आप खुद सोचिए कि अब एक बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं आगे बताता रहूँगा कि ये सिर्फ ऐसा है कि हम जो सच्चाई है वो ले रहे हैं। कबीर साहब ने, अभी लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, हम आपको बता देते हैं कि कबीर साहब ने भेदभाव, परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात, कबीर साहब ने लेने देने की बात नहीं की। तीसरी बात, परमात्मा के जो नाम की बातें हैं वो 5 हैं। 5 नाम परमात्मा को संबोधित किया है, पदवी दी है। पद होता है, ये नाम रखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे कबीर साहब ने नाम रखा ही नहीं, पद दिया है, भिन्न, भिन्नता का पद, कि भाई माया और जो परमात्मा की जो बात है, भाई माया और परमात्मा, तो ये मेल नहीं है, ये भिन्नता है। परमात्मा भिन्न है। न्यारा शब्द भी बोला है तो वो भी भिन्न के अकॉर्डिंग जाता है, अलग बोला है तो वो भी भिन्न के अकॉर्डिंग ही जाता है, अलग से स्थान नहीं बताया। और जो 5 शब्द जो बीजक में निकलते हैं उनके हिसाब से, वो ज्यों के त्यों हैं। इनको भी शायद बदल दिया, आगे टीकाकरणों में बदला गया होगा, पता नहीं, अभी देखा नहीं है। पहला तो है निज नाम, निज नाम। आप खुद अर्थ कीजिए कि ये निज नाम अपना है या किसी और का है। और दूसरा नाम है आदि नाम। आप खुद समझदार हैं तो सोच लीजिए कि आदि काल से जो नाम चला आ रहा है वो क्या हो सकता है, जानिए। तीसरा नाम है
सत्य और नाम। यहाँ जो इशारा हो रहा है वो सिर्फ उस एक पे जा रहा है, एक ही जगह पे, स्थिरता पे, जो स्थिर है उस पे जा रहा है इशारा। और एक है नी अक्षर, और एक है रमण करने वाला। यह राम नहीं लिखा, सब में रमण करने वाला ये है उनका। और एक है शब्द स्वरूप परमात्मा और शब्द स्वरूप जीव। ये बहुत ही बड़ी बात। और जब ध्यान पे जाते हैं, इनको जानने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो ज़्यादा सुरती का इस्तेमाल किया गया है कि उस निज स्वरूप को, उस निज नाम को, उस आदि नाम को, उस नी अक्षर को, उस सत्य नाम को सिर्फ और सिर्फ सुरती जान सकती है। लेना देना ये मुंह की बातें हैं, शरीर से होता है। देखना सुनना ये सब शरीर की बातें हैं। और कबीर साहब ने तो काटा ही मार दिया, शरीर का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये फिर क्यों हो रहा है? ये घालमेल किसने कर दिया भाई? कबीर साहब ने तो बहुत सारी बातों को, इतिहास बताता है, हम खुद उन शब्दों को यूज करते हैं हरियाणवी भाषा में। जैसे कबीर साहब ने एक वाणी में बोला, बूझे बिरला कोई, तो हमारी भाषा में मैं दिन में 150 बार बोलता हूँ ये बूझना। ये हमारा व्यवहार है भाई, उस भाषा के साथ बोलते हैं। और जो मैंने पहली वीडियो जो बनाई है वो सृष्टि पे बनाई है। कबीर साहब ने सुकृत भी बताया है कि सुकृत अपना नाम बताया है। कबीर साहब ने सतयुग का भी नाम बताया है और उसमें सुकृत भी बताया गया। कबीर साहब ने बीजक में उस दौर का इशारा किया है जिस दौर से, जहाँ से मैंने बताया ना भजे शब्द उठा है, पिए उठा है और आदि नाम उठा है और सुकृत सतयुग में उठा है। आप जाइए, पीछे जाइए, बैकग्राउंड में इतिहास देखिए कि वो सतयुग कौन सा था और वो उस वक्त जो नाम था, आदि नाम, वो क्या था। और यहाँ के 600 साल पहले भी उस सतयुग का जो सुकृत जो शुरुआत हुई थी, सुकृत का मतलब शुरू करना, कृत का मतलब रचना, उस ज्ञान की रचना सतयुग से शुरू कर दी थी। वो सतयुग कौन सा था? तो कबीर साहब ने तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र का तो नाम लिया नहीं बीजक में, तो वो कौन सा सतयुग था? बीजक अपने पास ही है, कोई बात नहीं,
जो जो वाणियाँ आएंगी उनका वो करेंगे। और जिन्होंने टीकाकरणों ने अपनी रचना में क्या क्या घाल मेल कर दिया, ये तो कोई, ये तो बात बनी नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं इस विषय पर। और जहाँ वाणी में पूरी तरह हिंदी का प्रकरण अगर हो जाए, वो वाणी कबीर की नहीं है। ये ध्यान में रखना। उलझा नहीं है, कबीर साहब ने उलझाया ही नहीं किसी को, कोई नाम ही नहीं बताया परमात्मा का। और सुमरन का मतलब ये मैं बता देता हूँ, ये ग्रीक भाषा से उठ के आया था, उस दौर का शब्द है। ये सुनना होता है कि किसी ने कुछ कहा था, पहचान करवाई थी, और वो हमें सुनना है। बोलने का विषय कबीर साहब ने नहीं बताया। जपे, जपे का मतलब मैंने वही बता दिया ना कि जपे से ही ये सुमरन शब्द उठा है। जपे का मतलब याद करना, और मुंह से बोलने का तो विषय ही नहीं बताया कबीर साहब ने। कबीर साहब की वाणी है ये रही कि एक वाणी है जी, क्योंकि बीजक थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा हो जाता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मिल जाए। हाँ, ये एक वाणी है कबीर साहिब की कि सुकृत लागे साधु की, सुकृत लागे साधु की। सुकृत जो सतयुग में जो कबीर साहिब ने अपना नाम बताया है, सुकृत लागे साधु की, बादी बादी विमुख की जाए, बादी विमुख की जाए। कै तो, कै तो, कई तो तल गाड़ी रहे, कै कोए और खाए, कै और को खाए। अब देखिए यहाँ इस वाणी में कहीं शुद्ध हिंदी का कोई मेल है? कोई मेल नहीं है। तो ये शुद्ध हिंदी कहाँ से घुसड़ गई यहाँ बीजक में? किसने घुसेड़ दी? इसका अर्थ क्यों नहीं बताया किसी ने? भाई अर्थ तो हिंदी में बहुत दे दिए, लेकिन इस वाणी का अर्थ क्यों नहीं दिया कि सुकृत लागे साधु की, बादी विमुख की जाए, कै तो तलगाड़ी रहे, कै कोए और खाए। आप खुद सोचिए।
यहाँ कबीर साहब ने अपनी 2 वाणियों में बोला है, सार शब्द जाने बिना। तो आप ये सोच लिए कि जो आदि नाम है, वो जिसकी बात कबीर साहब कह रहे हैं, वो यहाँ बोलने की बात नहीं है और यहाँ देखने की बात नहीं है। सार शब्द जाने बिना, जानना पड़ेगा उसको सुरती के द्वारा। शरीर का कोई मैटर ही नहीं है वहाँ पर, कोई लेना देना ही नहीं। ध्यान से सुनिए। निज प्रलय में जाए, सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए, काया माया थिर नहीं। थिर वो स्थिरता फिर आ गई कि काया और माया स्थिर नहीं है। जो स्थिर है वो अविनाशी है, और काया और माया तो स्थिर नहीं है, ये तो चलती रहती है। तो लेने देने वाली बात कबीर साहब ने कहाँ कह दी भाई? मैं वही तो बता रहा हूं इतनी देर से। काया माया थिर नहीं, शब्द लेऊ अर्थाय। इसका अर्थाय का भेद खुद स्वयं सोचिए, क्या हिंदी में क्या बनता है। हमें तो भाई, हमने तो उसका वो किया है ना, तो हम तो ये जो घालमेल घुसे रखा है इसको अलग कर रहे हैं। हमारा कोई वो नहीं है कि कबीर साहब सच्चा ज्ञान दिया है उसके साथ घालमेल क्यों हो रहा है। लोग अपनी मनमर्जी से अनुवाद करते जा रहे हैं, यहाँ जीवों को उलझाया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं हम तो भाई, हम तो सच्चाई को लेके आ रहे हैं, और मेरा फर्ज भी बनता है भाई, हमारी भी भाषा है ये। हमारी भाषा को तोड़ मोड़ के क्यों कर रहे हैं लोग? खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन होए, या खोज होगी ना, या देखने और लेने देने की तो कोई बात ही नहीं है, मुंह से बोलने की। किसी चीज को हम खोजेंगे तो क्या मुंह से बोलेंगे? अरे वो तो खोजने पर आ गई ना बात। और जाने बिना, जानेगा कौन? आवाज जानेगी, हम मुंह से जानेंगे? अरे जानने के लिए ध्यान होता है। जैसे बाहर कोई चीज़ है तो उसको बोल के उसका वो नहीं किया जाता, उसको सिर्फ जाना जाता है देख के। आप खुद ही समझ जाओ क्या है ये। जाना होता है, जानना होता है, खोजना इसी को बोलते हैं। खोज, ये फिर लिख दिया खोजी हुआ शब्द का, ये खोज आ गया। फिर क्या होगा? खोजी हुई शब्द का आ गया। और फिर जब शब्द जान जाता है, शब्द जाने सुरती राख ही। जब शब्द को जान लिया तो सुरती उसमें राख ले। देखिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं भाई। हम कोई गुरु नहीं है, हम तो भाई मेरा तो काम ही यही है भाई, पुरानी भाषाओं को क्षेत्र से लेके आना और उनका अर्थ वो करना। भाई प्राचीन में क्या बोलते थे, अब क्या बोल दिया लोगों ने, कहाँ गलत लिख दिया, कहाँ सही लिख दिया। भाई हमारा तो ये है, वाकई में हमारा गुरु भी है, और कबीर साहब को मैं सच्चा अपना एक यूँ लगा लो कि परमात्मा ही मानता हूँ। लेकिन मेरा कोई गुरुआ का कोई वो नहीं है, भेष नहीं है हमारा भाई। देखो कोई गढ़ में माड़ा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसा नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि घालमेल क्यों किया उन कवियों ने जो अपनी अपनी हवाई कर गए भाई। बात तो यहाँ आ रही है ना, क्यों हुआ ऐसा, क्यों उलझाया जा रहा है? कहना शब्द पाए सुरती राखई, सो पहुंचे दरबार, कहे कबीर तहां जानिए। ये देखिए यहां लिख दिया कि कहे कबीर तहां देखिए। देखना किससे होता है? आंखों से, शरीर से। ये भी यहाँ देखिए शब्द तो है ही नहीं। देखिए तो हिंदी का शब्द है, देखिए, देखना, देखें। और बैठा पुरुष हमार, घालमेल हो गया यहाँ। कहें कबीर तहें देखिए, बैठा पुरुष हमार। कौन देख रहा है?
यहाँ क्या बताया, शब्द पाए सुरती राखे, शब्द में तो सुरती को रखना है। और सो पहुँचे दरबार, बस पहुँच जाएगा दरबार, बात क्लियर है। और सुरती जो होती है उसका कोई शरीर नहीं होता, कान आँख नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लगती है वो तो। और कहें कबीर तहें देखिए बैठा पुरुष हमार, यहाँ कहे कबीर तहें देखिए नहीं है, यहाँ पे जानिए, बैठा पुरुष हमार, जान ले वो बैठा है। कबीर साहब ने तन बोल दिया, स्थिर करना है, तन को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है, जुबान को स्थिर करना है, तो आंखें भी तो स्थिर होंगी या आंखें ऐसे चलती रहेंगी? जब पूरा तन ही स्थिर हो गया तो आंखों का क्या विषय है? आंख तो फिर भी चलती रहेंगी, तो स्थिर तन स्थिर कहाँ हुआ? मुंह से बोलते रहेंगे तो मुंह जो स्थिर कहाँ हुआ? मन को इधर उधर दौड़ाते रहेंगे तो मन स्थिर कहाँ हुआ? तो शरीर के अंगों का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, काटा मार दिया कबीर साहब ने। और एक शब्द और भी बताते हैं, राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हाड़ी काठ की, ना वह चढ़े बहोर। राम नाम जाना नहीं, यहां पे भी जाना, हर जगह जानना जानना जानना, स्थिर होना और जानना, स्थिर होना और जानना। यह लिखा, आदि नाम पारस है, मन है मेला लोह, और फरसत की कंचन भया, टूटा बंधन मोह। यहां पे भी एक है, राम नाम को जानी करी, दूजा दे बहाय, जानना है यहां पे भी। तीर्थ वर्थ जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। और कबीर साहब ने समान, समाना, जानना, स्थिर होना, सुरती का विषय, शरीर का कोई विषय नहीं है, शरीर को तो रोक दिया कबीर साहब ने। अच्छा, एक प्रकाश का बहुत प्रचलित है कि कबीर साहब प्रकाश के बारे में बताते हैं। ये प्रकाश क्या है? कबीर साहब जो ज्योति होती है, वो ज्योति अब बताएंगे कि कहाँ से ये चलन हुआ है, अगली वीडियो में सब बताएंगे कि ये प्रकाश का और ज्योति का, और ये लोग कहते हैं कि हमने ज्योति देखी, प्रकाश देखा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो इस शरीर की आंखों से जो देखता है वो माया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये हम उस भाषा को मैं जानता हूँ, कबीर साहब जो उस क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, प्राचीन भाषा, वो हमारे यहाँ पे भी बोली जाती है। और अब चलो छोड़ो, आगे आगे वीडियो बनती जाएंगी तो हम जो है बताते जाएंगे, कोई बात नहीं। आप मत, तो ये मेरा मत ये नहीं है, मेरा मत तो ये है कि भाई जो भाषा है कबीर साहब की, कितने लोगों ने टीकाकरण किया और उन्होंने हर एक वाणी को पलटा है, अपनी अपनी छाप लगाई है, तो विजक तो खत्म हो गया। ये बात यहाँ है, कबीर साहब ने जहाँ बीजक को जब इतिहास में उठाया तो वहाँ शरीर के लिए कोई कार्य प्रक्रिया नहीं है। सुरती फंसी संसार में, यहाँ सुरती क्यों बोला है कबीर साहब ने कि सुरती फंसी संसार में? शरीर को क्यों नहीं बोला? भाई शरीर भी तो संसार में ही है, ये भी तो फंसा हुआ है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सुरती को ही ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? और सुरती समानी होती है, समाना, समाया, और वो है शब्द।
जीते जी उसको जानना और उसमें लीन रखना, ये समाना होता है। अब क्या है कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, कर क्या है आप खुद सोचिए इस बात को, बाकी अगले वीडियो में हम बताएंगे। जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिशा फिरे, और वह तो सुमरिन नाही। जहां हलचल हो रही है वो वहां सुमरिन नहीं होता। जो हलचल हो रही है वहां जो सुमरिन है, वो जो सुनना है वो नहीं सुना जाएगा। बोलने का तो कोई विषय नहीं है। सुमरिन को पता नहीं लोगों ने क्या लेके बैठा दिया है। जब हम इतिहास में प्राचीन में जाते हैं तो भजे और सुमरिन दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। याद करना, भजना, और कोई परमात्मा का कोई शब्द जो आ रहा है वो उसको सुनना होता है। सुमरिन का मतलब ये होता है। बोलने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, स्थिर है सब कुछ। अब क्लियर कर देता हूं। क्लियर कर देता हूं मैं। अब ये क्लियर हो गया यहाँ पे। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो। ठीक है, सोचिए। आदि नाम को, आदि नाम जो गुप्त है उसको जाने बिरला कोई, ये जाने बिरला कोई। जानना हो गया क्लियर। आ गया वो। तन थिर, मन थिर और वचन थिर, स्थिर, बिल्कुल स्थिर। सुरती नृत्य थिर होए। सुरती उस शब्द में जब स्थिर हो जाएगी तो वो उसको जानने लग जाएगी, सुनने लग जाएगी। ये नृत्य जो शब्द है ये सुनना है, निरीक्षण कर लेना, जान लेना। ये हमारी भाषा में भी प्रयोग होता है। भ्रमना नहीं है किसी जाल में। क्लियर हुआ। राम नाम को जो सुमृता, उधरे पतित अनेक, कबीर कहू नहीं छाड़िए, राम नाम की टेक। जो वो राम का नाम है उसको सुनना है और उसको छोड़ना नहीं है। उसकी टेर में टेर सुरती के साथ मिलाए रखनी है। ये कबीर साहब कह रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ा विषय हो रहा है अनहद का। अगली वीडियो में उसका और खुलासा करेंगे। ये है या नहीं है, या फंसाया गया है, या क्या हुआ। धन्यवाद। आप जो मर्जी सोचिएगा, बट हकीकत तो हकीकत है। झूठ का पसारा होने से देखो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और फिर बता देता हूं कि शब्द जिसका इशारा किया है हादी नाम का, वो शब्द ही है। और उसके बाद पर आकृति, जो परे की आकृति, जो हमने पहले जैसे सूर्य पहले से ही और हमने देखा उसको और फिर उसको गोल कर दिया हमने। भाषा तो सब था ही नहीं उस वक्त, हमारा बोलने वाला शब्द तो था ही नहीं, नई आकार देने वाला शब्द था। और जो सुकृत और जो सृष्टि, ये दोनों एक ही है। शुरू करने वाला कर्ता
शुरू करने वाला कर्ता, और प्रकृत ये आदि, और शब्द तो हम खुद ही शब्द स्वरूप हैं। मैंने बताया ना कि सुरती फंसी संसार में, तो सुरती को ही क्यों बोला कबीर साहिब ने और शरीर को क्यों नहीं बोला? ये बहुत बड़ा विषय है। आगे आगे विजय को हम समझते जाएंगे, कोई बात नहीं, और हम इसी तथ्य पे बात करते रहेंगे। और ध्यान रहे कि जहाँ हिंदी लैंग्वेज आ जाएगी वाणी में, वो कबीर की वाणी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अगर भक्ति करनी है तो सच्चाई पे आइए और भक्ति मार्ग पे चलिए। कबीर साहिब ने किस शब्द को कहाँ से लिया और वो कहाँ के शब्दों का यूज कर रहे हैं, वो क्या सभ्यता थी, वो क्या हम मूल निवासी हैं उनके, या कबीर साहिब मूल निवासी थे, ये थोड़ा सा उस पर चल रहे हैं हम। ये नहीं कि बनाई बनाई हवा हवाई बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई हवा हवाई की बातें नहीं है, सत्य को जानने के लिए कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आगे आने वाली वीडियो में आगे और बताएंगे। एक एक वाणी को, दो वाणी को लेके चलेंगे पूरा खोल कर। कहाँ बोला जाता है, कहाँ नहीं बोला जाता, बाद में अनुवाद। आपको तो पता ही है, कबीर विजय जो टीकाकरण किया गया कम से कम 60 लोगों ने किया है, तो एक एक वाणी को थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते जाएंगे तो पूरा बीजक चेंज हो जाएगा। तो आपको ही पता ही, तो क्या बचेगा बीजक में? मनमाना आचरण ठोक देते हैं। कबीर साहिब ने स्पेशल हिंदी का कहीं प्रयोग नहीं किया है, मैं पहले बता देता हूँ। जहाँ कहा गया भी उनसे लेन देन लेना देना, जो शुद्ध हिंदी के वर्ड आ गए वहाँ कबीर की वाणी खत्म। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मानव पंथ चैनल के माध्यम से है। सत्य नाम सतगुरु साहिब को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको प्रणाम, संत जन भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सुनते रहिएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आप ये घालमेल से दूर हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कबीर साहिब ने ऐसा नहीं कहा, परिवर्तन होने वाला तो कुछ बोला ही नहीं है किसी भी तरीके से। ये बस याद रखना। और वंदे मातरम। और मानव पंथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने इस वीडियो को देखा होगा। धन्यवाद। जय सतगुरुदेव भगवान की, परमपिता परमेश्वर की जय।